हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक और नई सीरीज के साथ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप की 2020 की बेसिक सीरीज और ये है हमारी क्लास फर्स्ट। आज हम देखेंगे मूव टूल और मार्किश सिलेक्शन टूल। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आगे की क्लासेस को भी हम डिटेल में देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फोटोशॉप एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको आप दो तरीके से यूज में ले सकते हो। पहला, इमेज मैनिपुलेशन के लिए या इमेज रीटच के लिए, या फिर इमेज में कोई कलर करेक्शन करना हो तो उसके लिए भी आप यूज में ले सकते हो। अगर इमेज को ओपन करना हो फोटोशॉप में तो उसके लिए जाएंगे फाइल में, ओपन में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ओ है इसका शॉर्टकट, और कोई इमेज को सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक इमेज ओपन हो जाता है। ऑलराइट, सो दूसरा जो काम है वो आप ग्राफिकल काम कर सकते हो, यानी कि कुछ शेप, कुछ लाइंस और कुछ इमेज को जोड़कर आप कोई आर्टवर्क बना सकते हो। इस तरह का अगर कोई काम करना चाहते हो सो प्लीज कई चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले से ही सोच के चलिए कि साइज आपको क्या लेना है, ठीक है, कलर मोड क्या होना चाहिए और रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। बाद में अगर छोटा या बड़ा करेंगे उस आर्टवर्क को तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा। तो कोई भी ग्राफिकली काम करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे फाइल में एंड न्यू में क्लिक करेंगे, कंट्रोल एन है इसका शॉर्टकट। ऑलराइट, सो न्यू डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले ये सोचिए कि आपने काम किस चीज़ के लिए करना है। अगर आपने स्क्रीन के लिए काम करना है, ये वेबसाइट के लिए काम करना है तो सीधा वेब पर आ जाइए, ठीक है, या फिर आपने प्रिंट के लिए काम करना है तो सीधा प्रिंट में आ जाइए। ठीक है, अगर प्रिंट में आएंगे तो एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, रेजोल्यूशन 300 ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और कलर मोड हमेशा CMYK पे रखिए। और अगर स्क्रीन के लिए काम करना चाहते हो तो वेब पर आ जाइए और याद रखिए स्क्रीन के लिए 72 रेजोल्यूशन होना चाहिए और कलर मोड होना चाहिए RGB। ठीक है, और याद रखिए जो भी आप साइज लेंगे पहले से ही डिसाइड करके चलिए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ जी, मैं यहाँ से कोई 1920x1080 का एक साइज मैं ले रहा हूँ। यहाँ से यूनिट को आप सेट कर सकते हो, जिस भी यूनिट में आपको देखना पसंद हो आप वो देख सकते हो। ठीक है, मैं पिक्सल में ले रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अनटाइटल कभी मत रखिए, जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। अगर आप कोई बिगिनर है तो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा अपने आदत में रखिए कि कुछ ना कुछ नेम जरूर दीजिए। तो मैं दे रहा हूं क्लास 1। ठीक है, ऑलराइट, सो अगर आगे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कैसा आपको देखना है आप ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसमें लैंडस्केप ले रहा हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्ट बोर्ड्स। देखिए, अगर कोई पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हो CS वगैरह तो उसमें आपको ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता था। ठीक है, अभी मैं इस पे बात नहीं करूँगा, अभी हम इसको अनचेक कर देंगे। इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट क्लास लेके आएंगे जिसमें मैं सिर्फ आर्ट बोर्ड के बारे में ही बताऊंगा। राइट, तो यहाँ से रेजोल्यूशन मैं 72 रख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए ही ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए 72 रख रहा हूँ। पर याद रखिए प्रिंट के लिए 300 ही आपको लेना होगा। यहाँ पे इसका यूनिट भी है, यहाँ पिक्सल इंचेस में और पिक्सल सेंटीमीटर्स में है, तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स इंचेस में आता है, तो इसी में ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, कलर मोड हमेशा याद रखिए, अगर प्रिंट के लिए कर रहे हो डिज़ाइन तो CMYK पे रखिए, वरना RGB रखिए। तो RGB क्या है, CMYK क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, कहाँ कहाँ यूज़ में लेते हैं। अगर वो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें RGB और CMYK के बारे में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। ठीक है,
ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट मिलते हैं। ये क्या चीज़ है आगे जाके हम देखेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा इन चीज़ों में। नीचे आ जाए तो बैकग्राउंड कंटेंट्स में आप लेयर के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही आता, मैं तो वाइट ही लेता हूँ। अगर आपने ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट पे रख सकते हो, ब्लैक में रखना है ब्लैक में रख सकते हो। कोई कलर में आप चाहते हो तो सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जिस भी कलर में चाहिए उसको उसमें लाइए और कलर को चेंज कर दीजिए। ठीक है, मैं वाइट में ही रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, और क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे एडवांस ऑप्शन भी है, यहाँ पे कलर प्रोफाइल वगैरह है, इसको आगे चल के हम देखेंगे। अभी मैं इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। ठीक है, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक लेयर है। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये टूल बार मेन्यू है। ठीक है, जो भी टूल हम सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी ऊपर की तरफ नज़र आ रही होगी। ठीक है, ऑलराइट, सो राइट साइड में आपको 2-3 चीज़ें वो है बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलती है। पहला है लेयर, चैनल, पाथ, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। कलर भी आपको पैनल बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलता है। कुछ और चीज़ें भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है जो कि मैंने हटा दिया, मुझे उनकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। और मैं एक चीज़ दिखाऊं कि अगर यहाँ पे कोई भी आपने पैनल लाना हो या इस तरह का कोई भी पैनल नहीं दिख रहा है, उस पैनल को लाने के लिए विंडो में जाइए और यहाँ पे आपको सारे पैनल्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये चेक किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ कलर का पैनल दिख रहा है तो इसलिए चेक किया हुआ है। ये लेयर्स का पैनल है तो लेयर्स का पैनल यहाँ पे है तो इसलिए चेक किया हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे जाके इन चीज़ों पर भी हम अलग अलग से क्लासेस में इनको डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, सो जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो लेयर हमेशा लॉक्ड आता है। ठीक है, या फिर न्यू इमेज को हम ओपन करते हैं तो लेयर हमेशा लॉक्ड आता है। देखिए जो हमने इमेज को ओपन किया था, देखिए उसका लेयर भी लॉक्ड आ रहा है। ये लॉक्ड इसलिए है क्योंकि अभी अगर आप इसको मूव करते हो तो ये मूव नहीं होगा, ये कुछ पूछेगा आपसे, आपको कहेगा कि इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, नॉर्मल लेयर का मतलब इसको अनलॉक आप कर रहे हो। ठीक, यहाँ से मैं मूव टूल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है मूव टूल और ये है मार्की टूल। ठीक है, आपको 4 तरह के मार्की टूल मिलते हैं, इस पे थोड़ी देर में आते हैं। पहले इस मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं और मूव टूल से जैसे ही मैं इसको ड्रैग करने की या मूव करने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ आपसे पूछता है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल लेयर पे कर देता हूं तो ये नॉर्मल लेयर पे हो जाता है और आप अपनी इमेज को इधर उधर मूव करा सकते हो, रोटेट करा सकते हो और स्केल डाउन स्केल अप करा सकते हो। तो ये काम है मूव टूल का। ठीक है, आप देख सकते हो कि उसका लेयर अनलॉक हो चुका है। तो मैं अनडू कर रहा हूँ। अनलॉक करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। अगर नया वर्जन आप यूज़ कर रहे हो 2020, 19, 18, 17 तो एक क्लिक कीजिए, आप अनलॉक उसको कर सकते हो, यानी कि नॉर्मल लेयर पे वो हो जाता है। ठीक है, अगर CS वगैरह या उससे भी पुराना आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये कुछ पूछता है। नेम देना चाहते हो नेम दे सकते हो लेयर का, जैसे कि मैं इसका नेम दे रहा हूँ इमेज। ठीक है, नीचे कुछ एक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लेयर की क्लासेस में देखेंगे, अभी मैं इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। और यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हो ये अनलॉक भी हो गया, नेम भी आ गया। राइट, ऑलराइट, सो अब मैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अगर आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो इसको भी आप मूव कर सकते हो। इसको आप मूव जो कर रहे हो ये आप इस लेयर में जो भी इसका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड को आप मूव कर रहे हो। ठीक है, ये वाइट स्पेस है और ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो आपको चेक किया हुआ नज़र आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वही है, अनलॉक कर देंगे इसको तो ये नॉर्मल लेयर में हो जाता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम मार्की टूल को। मार्की टूल एक सिलेक्शन टूल है। ठीक है, इसमें 4 तरह के आपको मिलते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रॉ मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसका शॉर्टकट की है M और मूव टूल का शॉर्टकट की है V। ऑलराइट, सो मार्की टूल कहाँ कैसे यूज़ में लिया जाता है? देखिए मार्की टूल को आप कई तरीके से यूज़ में ले सकते हो। पहला, अगर मार्की टूल को हम सेलेक्ट करते हैं, मैं रेक्टेंगल मार्की टूल को सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से ड्रैग करता हूँ
ऑलराइट, सो इस तरह से जब भी सिलेक्शन बनाते हो तो ये डैश लाइन इस तरह से चल रहा है, इसका मतलब इतना आपने सिलेक्शन बनाया हुआ है। अब सिलेक्शन जब बन जाता है तो वो उतने पिक्सल को सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप चाहो तो उसमें कलर फिल दे सकते हो। कलर फिल दो तरीके से आप दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर या फिर फोरग्राउंड कलर। यहाँ पे दो तरीके से आपको कलर नज़र आ रहे होंगे। ये डिफ़ॉल्ट कलर है, ब्लैक है फोरग्राउंड और वाइट है बैकग्राउंड। अगर इस तरह से नहीं नज़र आ रहा है तो यहाँ पे छोटा सा एक बटन है, उसमें क्लिक कर दीजिए या फिर डी प्रेस कीजिए। डी प्रेस करने पे वो डिफ़ॉल्ट कलर में आ जाते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। अब मैं यहाँ पे कोई कलर चेंज करके इसमें फिल देना चाहता हूँ तो वो ब्लैक में आ जाता हूँ, यानी कि फोरग्राउंड में, और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ रेड कलर को और ओके कर देता हूँ। अब हम इस कलर को फिल दे सकते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन में फिल देने के तीन तरीके हैं, दो आपके शॉर्टकट के हैं और एक मैनुअल तरीका है, ठीक है। शॉर्टकट दो तरीके से हैं फोरग्राउंड के, उसी तरह से शॉर्टकट दो तरीके से हैं बैकग्राउंड के। फोरग्राउंड का कलर फिल देना है तो ऑल्ट बैकस्पेस, ठीक है, पहला ये है, और दूसरा है ऑल्ट डिलीट, ठीक है। याद रखिए फोरग्राउंड को अगर फिल देंगे ऑल्ट बैकस्पेस और ऑल्ट डिलीट, ये दो तरीके हैं। और बैकग्राउंड को फिल देना है, मैं बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ आ रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अब इस बैकग्राउंड को फिल देना है तो कंट्रोल बैकस्पेस और कंट्रोल डिलीट। याद रखिए फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट बैकस्पेस ऑल्ट डिलीट और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैकस्पेस और कंट्रोल डिलीट, ठीक है। ये दो तरीके हैं। और एक और तरीका है मैनुअल, आप जा सकते हो एडिट में और यहाँ पे देखिए फिल है, शिफ्ट F5 है इसका शॉर्टकट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कंटेंट्स में आकर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे फोरग्राउंड यानी कि रेड कलर फिल देना है तो फोरग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और धड़ाक से आपका कलर फिल हो जाता है जो आपने सिलेक्शन बनाया है, राइट। अंडू करूंगा मैं। अब सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल के लिए अब ये एक सिलेक्शन बनाया हुआ है, फिर से मैं मार्की टूल लेकर अगर दूसरा सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो ये क्या करेगा कि एक अलग सा सिलेक्शन बना लेगा और पहले वाले को डी सेलेक्ट कर देगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसी में ही एक और सिलेक्शन ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की प्रेस करूँगा और इसमें एक और सिलेक्शन को ऐड कर दूंगा। तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको सिलेक्शन को ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ से ये सेकंड वाला बटन में भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर मैं सेकंड वाले बटन को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये ब्लैक कलर का हो गया है, तो ये है जी आपका ऐड टू सिलेक्शन। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और उसके बाद है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो अभी हम ऐड टू सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि सिलेक्शन को ऐड कर रहे हैं। तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे और जितना मर्जी आप इसमें सिलेक्शन को ऐड करते रहिए, वो सिलेक्शन ऐड होता चला जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद भी आप फिल इसमें दे सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं अंडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो मैं एक और सिलेक्शन बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। एंड देखिए अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से बीच में से कट मैं कर दूँ, यानी कि माइनस अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे। ऐड तो हमने करना देख लिया, अब माइनस कैसे करेंगे, ठीक है। माइनस करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करेंगे और इस तरह से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बीच में से गायब हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ये थर्ड वाले बटन को सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से माइनस कर दीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा कोई सिलेक्शन टूल आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। ये ऐड हो रहा है। अब इसी में से मुझे माइनस करना है तो थर्ड वाले बटन को मैं सेलेक्ट करूंगा और इस तरह से मैं माइनस करता रहूंगा कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, तो सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने का तरीका है दो। पहला शॉर्टकट की है, दूसरा आप सिलेक्शन में जाके इसको डीसेलेक्ट कर सकती हो। देखिए यहाँ पे कंट्रोल डी है, ये जो सिलेक्शन बना हुआ मुझे नहीं चाहिए तो इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी या फिर डीसेलेक्ट में
क्लिक कर सकते हो। तो जितना भी सिलेक्शन होगा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, सो मैं फिर से एक सिलेक्शन बनाता हूँ। इस तरह से मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अगर इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ और इस तरह से मैं सिलेक्शन बना के जैसी मैं छोड़ता हूँ तो ये क्या कहते हैं, जितना मैंने सिलेक्शन बनाया उतना रख लेता और बाकी के सब डिलीट कर देता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ ऐड कर रहा हूँ सिलेक्शन को। देखिए मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्शन को ऐड किया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ एलिप्टिकल मार्की टूल और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंटरसेक्ट, ठीक है। और मैं इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जितना हमने सिलेक्शन बनाया उतना रह जाएगा और बाकी सब डिलीट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट ऑल्ट, या आप यहाँ से इस बटन को भी ऑन कर सकते हो इंटरसेक्ट के लिए, या शिफ्ट ऑल्ट भी आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करूँ तो जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतना रह जाएगा और बाकी सब डिलीट हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये काम है, मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं एक और नया सिलेक्शन बना रहा हूँ। मैं एक मार्की टूल से एक सर्कल इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से बन जाएगा। अगर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से एक ओवल बन जाएगा। अगर आपने प्रोपोर्शनली एक सर्कल, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनाना है तो जहां से आपने स्टार्ट करना है वहां पे माउस का कर्सर लाइए, लेफ्ट की को प्रेस कर लीजिए, साथ में शिफ्ट की अगर प्रेस करते हो इस तरह से ड्रैग करेंगे तो एक परफेक्ट राउंड शेप आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप चाहो तो उसमें कलर फिल दे सकते हो, ठीक है। सेम उसी तरह से मैं अंडू करूं, अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे आगे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट की प्रेस करते इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो एक स्क्वायर मुझे मिल जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर शिफ्ट की प्रेस नहीं करेंगे तो आप इस तरह से एक बना सकते हो सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ से एलिप्स लेके मैं इस तरह से अगर ड्रैग करूँ तो ये ओवल बना देगा क्योंकि मैंने शिफ्ट की प्रेस नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से इस तरह से ड्रैग करूँ ऐसे और अब मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो ये देखिए वापस से ये सर्कल बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ ये सर्कल बन जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं अंडू कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये उतने ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है पर इसमें कभी कभी यूज़ भी आ जाता है। अच्छा, मैं इमेज में आ जाता हूँ। अब देखिए मैं एक और दो चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप सिलेक्शन बनाते हो चाहे रेक्टेंगुलर से चाहे एलिप्स से, फॉर एग्जांपल मैं एलिप्स ले रहा हूँ और मुझे इतना इस इमेज का पार्ट चाहिए तो मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए एक इस तरह से सर्कल को बना देता हूँ, ठीक है। मुझे जी इतना पार्ट चाहिए इसका, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इतना सिलेक्शन बना रहा हूँ और अब इस सिलेक्शन को मैं अलग एक लेयर पे ले जाना चाहता हूँ, यानी कि इतना जितना मैंने सिलेक्शन बनाया अलग से एक लेयर में आ जाए। तो उसके लिए आप कंट्रोल जे अगर शॉर्टकट की यूज़ करें, कंट्रोल जे करते ही देखिए यहाँ पे एक और नया लेयर आ जाता है, ठीक है। जितना हमने सिलेक्शन बनाया था उतना एक और इमेज हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहते हो, ऑलराइट, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक और सिलेक्शन बना रहा हूँ सेंटर में। मैं चाहता हूँ जी इतना मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। एक और तरीका यह है कि एडिट में जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर से एडिट में जाएंगे और सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं पेस्ट करूंगा ये अलग से लेयर में एक और आ जाएगा। तो नीचे वाले को अगर मैं हाइड कर दूं तो ऊपर वाले का आप देख सकते हो लेयर में एक हमें इमेज मिल जाता है इस तरह का, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ। देखिए डिलीट करने के दो तरीके हैं। पहला तो उस लेयर को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आके क्लिक कर दीजिए, ये कुछ पूछता है, यस कर दीजिए, ये डिलीट हो जाता है। दूसरा तरीका है इस लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस डिलीट के बटन में, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से। एक और बार दिखाता हूँ मैं, कुछ इस तरह से, राइट। मार्की सिलेक्शन को एक और तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ जी इतना मुझे पार्ट डिलीट करना है इस इमेज से तो भी ऐसे कर सकते हो। मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी रेक्टेंगुलर और इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगुलर
सिलेक्शन बनाया और मैं अगर डिलीट प्रेस कर दूं तो इतना वो डिलीट कर देता है। ठीक है जी। पर याद रखिए कि कभी भी किसी इमेज को सेलेक्ट करके अगर आप कोई मार्क करके कुछ फिल देना चाहते हो तो उस इमेज को सेलेक्ट करके उसके ऊपर सिलेक्शन कभी मत बनाइए, एक और नया लेयर क्रिएट कीजिए। अगर नया लेयर नहीं क्रिएट करेंगे, उसी इमेज के ऊपर ही आपने कोई सिलेक्शन बना दिया और उसमें कलर फिल भी दे दिया तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ, अभी अंडू करके आप वापस ला सकते हो, पर इसी फाइल को आपने सेव कर दिया, बाद में अगर आप ओपन करोगे तो ये नहीं हटेगा अपनी जगह से। अगर अभी आप हटाना भी चाहो, देखिए उतना उसने पंच कर दिया। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ और अगर मुझे एक और सिलेक्शन बनाना है, ऑलराइट, सो मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो सेकंड लास्ट वाला बटन है ये है क्रिएट न्यू लेयर। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ और ये एक न्यू लेयर हमें दे देता है। राइट, सो इसका नेम चाहो तो दे सकते हो, इसमें डबल क्लिक करके इसका नेम दे सकते हैं। मेन कर देता हूं और कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस लेयर में मैं अगर कोई सिलेक्शन बनाऊं इस तरह से और इसको अगर मैं कोई फिल देना चाहूं और बैक स्पेस मैंने किया और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दिया। अब चाहो तो आप इसको इधर उधर भी मूव करा सकते हो काफ़ी आसानी से। आप चाहो तो इसको हाइड भी करा सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इमेज के नीचे भी ले जा सकते हो, इमेज के ऊपर भी लेके आ सकते हो। तो काफ़ी सारा फ्रीडम आपके पास होता है। ठीक है, आगे चल के और भी किस तरह से हम यूज़ में लेंगे इन चीज़ों को और भी डिटेल में हम देखने वाले हैं। एक ही क्लास में सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं होता है। राइट, सो मैं इसका अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। राइट, ऑलराइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिंगल रॉ मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल को। ऑलराइट, सो दूसरे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। उसके लिए यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सिंगल रॉ मार्केट टूल। अब ये क्या करता है सिंगल रॉ मार्केट टूल, रॉ का मतलब हॉरिजेंटली एक लाइन आपको मिलता है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से ड्रैग करूँ तो इस तरह से आपको लाइन मिलेगा। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये गायब हो जाएगा। गायब नहीं होता, वो वही होता है, बहुत पतले होने की वजह से वो दिखाई नहीं देता है। आप चाहो तो इस तरह का एक लाइन इस मार्केट टूल से एक लाइन क्रिएट कर सकते हो। सो उसमें फिल किस तरह से देंगे, यहाँ से आप फिल नहीं दे सकते हो। उसके फिल देने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में और यहाँ पे आ जाएंगे। फिल के नीचे ही आपको मिलेगा स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रोक की वेट को आप अपना मर्जी से जितना मर्जी करना चाहो कर सकते हो। कलर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कलर कौन सा सेलेक्ट करना है वो कर लीजिए। मैंने अभी रेड ही सेलेक्ट किया है और अगर मैं अभी ओके करूं तो एक पतली सी लाइन आपको नजर आएगी। ठीक है, और इसको और ज़्यादा मोटा करना है तो एडिट में फिर जाएंगे, फिर से स्ट्रोक में जाएंगे और इस बार 10 पिक्सल की जगह 50 पिक्सल मैं कर देता हूं और ओके कर देता हूं तो लाइन और ज़्यादा मोटी आपको मिल जाती है। तो इस तरह के काम अगर करना हो तो कर सकते हो बहुत ही आसानी से। राइट, वही काम आप इमेज के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, पर याद रखिए एक न्यू लेयर ज़रूर क्रिएट कर लीजिए। कि न्यू लेयर मैंने क्रिएट किया। ठीक है, ऑलराइट, सो अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड है हमारा सिंगल कॉलम मार्केट टूल को इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये आपको वर्टिकली देगा एक लाइन, यानी कॉलम का मतलब एक वर्टिकली आपको लाइन देगा। तो मैं अगर इस तरह से सेलेक्ट करूं उसको और छोड़ दूं तो ये भी गायब हो जाता है। गायब नहीं होता, ये वहीं पे है। बहुत पतले लाइन की होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं उसके लिए फिर से जाऊंगा एडिट में और स्ट्रोक को सेलेक्ट करूंगा। वेट मैं रख रहा हूँ 50 पिक्सल, कलर रेड और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर वगैरह आता है। ठीक है, इसको आगे जाके हम स्ट्रोक की क्लास में देखेंगे। तो मैं अगर ओके कर दूं तो यहाँ पे आपको लाइन इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, सो और एक देखेंगे चीज़ क्या कर सकते हैं। मैंने इस इमेज को ही सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं अगर ले लेता हूँ सिंगल कॉलम मार्केट टूल को और यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, ठीक है, एक लाइन दिख रहा है, छोड़ दिया और अब डिलीट अगर मैं प्रेस कर दूँ सो ये क्या करता है कि इमेज को बीच में से डिलीट कर देता है। एक पतला सा लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। खैर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना चाहोगे आप।
ऑलराइट, सो लास्टली एक बहुत छोटी सी चीज़ रह गई है, उसको भी मैं चलते चलते आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ। ऑलराइट, सो मैं ले रहा हूँ यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल। जैसे मैंने मार्की टूल लिया तो यहाँ पे देखिए फेदर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँ, अभी फेदर 0 है, याद रखिए पहले फेदर लीजिए फिर सिलेक्शन बनाइए। अभी मैंने कोई भी फेदर नहीं लिया, 0 है और सिलेक्शन बना लिया। अब मैं अगर कलर फिल दे रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा एक और सिलेक्शन बनाऊंगा, पर उससे पहले मैं एक फेदर ले रहा हूँ। मैं इसे ज़्यादा फेदर ले रहा हूँ, 50 फेदर कर रहा हूँ और अब मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। याद रखिए पहले फेदर लीजिए फिर सिलेक्शन बनाइए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से फोरग्राउंड का कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ एंड ओके, ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ। अब कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा तो देखिए फेदर ने किया क्या, उसके एजेस को बहुत स्मूथ कर दिया, ठीक है। अब कितना स्मूथ रखना है, कैसे रखना है वो आप देख लीजिए। अगर फेदर लेंगे तो इस तरह से स्मूथ मिलेगा, नहीं लेंगे तो इस तरह से हार्ड मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर फेदर 0 रखेंगे तो इस तरह से हार्ड मिलेगा और फेदर ज़्यादा रखेंगे तो इस तरह से स्मूथ मिलेगा। मैं अंडू कर रहा हूँ फिर से और थोड़ा सा कम फेदर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें 10 पिक्सल कर रहा हूँ एंड अब मैं बनाया एक सिलेक्शन, ठीक है। और ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए काफ़ी कम फेदर आ रहा है, बहुत ही हल्का सा, इसमें एजेस में बहुत स्मूथ आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टाइल को देखेंगे हम। तो स्टाइल को देखने के लिए पहले मैं अंडू करूँ, अंडू करके मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल में क्या है कि अभी ये नॉर्मल पे है, नॉर्मल पे आप कैसे भी सिलेक्शन बना सकते हो कुछ इस तरह का, ठीक है। मैं एक काम करूँ, पहले फेदर को 0 कर दूँ, ठीक है। इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हो या फिर स्क्वायर बना सकते हो शिफ्ट की प्रेस करते हुए, ठीक है। कैसा भी आपको बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब स्टाइल में आप कुछ इसी तरह से ही काम कर सकते हो। फिक्स रेशियो में आपको फिक्स एक रेशियो मिलता है, विड्थ में 1 एंड हाइट में 1, राइट। इसमें क्या है कि आपको अगर आपने यहाँ से रेक्टेंगल लिया तो आपको हमेशा स्क्वायर ही मिल रहा होगा। आप माउस का कर्सर किधर भी ले जाइए आपको स्क्वायर ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। राइट, मैं अंडू कर रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद है फिक्स साइज। फिक्स साइज में आपको हमेशा 500 विड्थ में एंड 500 हाइट में मिल रहा होगा। इसमें क्या है कि आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो वो आपको साइज मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह से डिलीट कर रहा हूँ या फिर आप चाहो तो कलर फिल दे सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं डी सेलेक्ट करके यहाँ से ले रहा हूँ एलिप्टिकल मार्की टूल को और यहाँ पे इसका फिक्स रेशियो जो है 64/64 है। अब मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक सर्कल आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप फिल दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट है सेलेक्ट एंड मास्क। अभी नहीं देखेंगे, सेलेक्ट एंड मास्क के लिए अलग से हमारी एक क्लास आएगी, उसमें हम बहुत डिटेल में इन चीज़ों को देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो एक ही क्लास में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है। देखिए हर एक चीज़ मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आज की फर्स्ट क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस हम आगे भी लाते रहें। और फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ कीजिए शेयर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप की बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।